वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी इंग्लिश की बुक क्लास 8 के लिए है। हमने अपनी लास्ट क्लास में यूनिट नंबर 3 की रीडिंग की थी और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। और आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 4 की रीडिंग करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज आपको समझाएंगे। और इसके साथ साथ आज हम आपको फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी टिक करवाएंगे कि आपका सिलेबस फर्स्ट टर्म का कौन से लेसन से स्टार्ट है और कहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म ख़त्म होता है, हम कितने लेसन्स कर चुके हैं और कितने लेसन्स रिमेनिंग हमें कंप्लीट करने हैं। तो चलिए इंडेक्स चेक करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी कंटेंट्स लिस्ट है, जहाँ जो हमारा लेसन नंबर 1 है, द मास्टर एंड द डोंकी, यहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म स्टार्ट होता है। इसमें हमें 6 लेसन्स कंप्लीट करने हैं। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर हमारे फर्स्ट टर्म का एंड होता है। और हम अब तक 3 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 4 की रीडिंग करेंगे और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। रिमेनिंग हमारे 2 यूनिट रह जाएंगे फर्स्ट टर्म के, और उसके बाद यहाँ यूनिट नंबर 7 से हमारा सेकंड टर्म स्टार्ट होता है। तो चलिए यूनिट नंबर 4, प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम की रीडिंग करते हैं। पेज नंबर 30 को ओपन करते हैं। यूनिट 4, प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम। When दाऊद अलैहिस्सलाम was young, he was a shepherd boy. जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जवान थे, वो एक चरवाहा लड़के थे। He was also very strong and courageous. Once a troop of fierce warriors came to attack his pupil. वो बहुत मजबूत और बहादुर भी थे। एक दफ़ा एक तशद्दुद पसंद जंगजू लोगों का गिरोह उनकी कौम के लोगों पर हमला करने आ गया। अमंग देम वाज जालूत, उनमें जालूत भी शामिल था। एवरीबडी हैड अ ग्रेट फियर ऑफ जालूत, हर शख्स जालूत से बहुत खौफज़दा था। एंड नो वन वाज विलिंग टू फाइट अगेंस्ट हिम एक्सेप्ट फॉर दाऊद अलैहिस्सलाम, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के अलावा कोई भी इसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था। दाऊद अलैहिस्सलाम चैलेंज जालूत टू अ कम्बैट एंड किल्ड हिम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को लड़ाई का चैलेंज दे दिया। दिस सो फ्राइटेंड द enemies of Daud अलैहिस्सलाम pupil that they fled as fast as they could. इससे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के दुश्मन इतने खौफज़दा हुए कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ से भाग गए। दाऊद अलैहिस्सलाम was very brave of course, but Allah had helped him triumph over the mighty जालूत। बिलाशुबा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत बहादुर थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें ताकतवर जालूत पर फतह हासिल करने में मदद की। अल्लाह आल्सो गेव दाऊद अलैहिस्सलाम विजडम, पावर एंड स्किल्स। दाऊद अलैहिस्सलाम वाज अ वेरी क्लेवर स्मिथ एंड मेड वंडरफुल थिंग्स आउट ऑफ आयरन लाइक वीपन्स एंड आर्मर। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हिकमत, ताकत और महारत अता फरमाई थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत काबिल लोहार थे और आप अलैहिस्सलाम जंगी हथियार और ज़रा बख्तर की तरह की बहुत शानदार चीज़ें बनाते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम कुड आल्सो सिंग वेरी वेल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत पुरतरन्नुम अंदाज में पढ़ सकते थे। वी सेंग टू प्रेज एंड होनर अल्लाह, वो बहुत खूबसूरत आवाज़ में अल्लाह ताला की तारीफ़ और बड़ाई बयान करते थे। दीज
songs which Daud alayhi salam had learned from the angels were written down in a book called ज़बूर। ये मुक़द्दस नज़में यानी कलाम जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों से सीखी थी इस किताब में दर्ज हुई जिसे ज़बूर कहा जाता है। अल्लाह हैड रिवील्ड दिस बुक ज़बूर टू दाऊद अलैहिस्सलाम जस्ट एज ही हैड रिवील्ड टू मूसा अलैहिस्सलाम द बुक विच इज़ कॉल्ड तौरात। अल्लाह ताला ने ये किताब ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही की जिस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर किताब वही की जिसे तौरात कहा जाता है। अल्लाह मेड दाऊद अलैहिस्सलाम हिज प्रॉफिट एंड द रूलर ओवर हिज पीपल। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अपना नबी और उसके लोगों पर हुक्मरान बनाया। ही वॉज अ वेरी जस्ट रूलर एंड हिज पीपल ऑलवेज केम टू हिम व्हेन दे हैड क्वारल्स विद ईच अदर। आप बहुत इंसाफ पसंद हुक्मरान थे और आपकी कौम के लोग आपस में लड़ाई झगड़े की सूरत में हमेशा आपके पास आते। Once some sheep had wandered off during the night into somebody else's field and ate up all the crops। एक दफ़ा कुछ भेड़ें रात चलते चलते किसी और के खेत में चली गईं और तमाम फसलें खा गईं। दाऊद अलैहिस्सलाम डिसाइडेड दैट एज पनिशमेंट द शीप मस्ट बी गिवन टू द ओनर ऑफ द फील्ड हु हैड लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप्स। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सज़ा के तौर पर खेत के मालिक को जिसकी तमाम फसलें ज़ाया हो गई थीं ये भेड़ें देने का फ़ैसला किया। टर्न द पेज। When Sulaiman अलैहिस्सलाम the son of Daud अलैहिस्सलाम heard that he protested but the field is still there। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो उन्होंने एहतजाज किया लेकिन खेत अभी बाकी है। इट इज़ ओनली दिस ईयर्स हार्वेस्ट दैट इज़ गॉन। सिर्फ इस साल की फसल ज़ाया हुई है। सो श्योरली द शीप शुड नॉट बी कम्प्लीटली टेकन अवे फ्रॉम देयर ऑनर। इसलिए यकीनन भेड़ें मुकम्मल तौर पर मालिक से नहीं लेनी चाहिए। द ओनर शुड हैव देम बैक एज soon as the loss of harvest is recovered। जब नुकसान की तलाफ़ी हो जाए तो मालिक को भेड़ें वापस मिल जानी चाहिए। दाऊद अलैहिस्सलाम एग्रीड विद द गुड एडवाइस ऑफ हिज सन सुलेमान अलैहिस्सलाम एंड डिसाइडेड टू सेटल द प्रॉब्लम एज सुलेमान अलैहिस्सलाम हैड सजेस्टेड। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम के मशवरे से इत्तफ़ाक़ किया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तजवीज़ के मुताबिक मसला हल करने का फ़ैसला किया। इन द नेक्स्ट स्टोरी यू विल हेयर अबाउट सुलेमान अलैहिस्सलाम हु वाज आल्सो चूज़न बाय अल्लाह टू बी हिज प्रॉफिट। अगली कहानी में आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने नबी के तौर पर चुना। दाऊद अलैहिस्सलाम हु वाज अल्लाह's prophet always said to his people, you should believe in Allah and worship him alone and do good। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह ताला के नबी थे हमेशा अपनी कौम के लोगों से कहते आपको अल्लाह ताला पर ईमान रखना चाहिए और सिर्फ़ उसी की इबादत करनी चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम वाज द सन ऑफ दाऊद अलैहिस्सलाम।
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। एज़ यू ऑलरेडी नो, सुलेमान अलैहिस्सलाम was very just even as a young boy, and he became well known and respected for his wisdom. जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नौउम्री में भी इंसाफ पसंद थे और वो दानाई की वजह से मशहूर हुए और मोहतरम पहचाने जाने लगे। When he became a man, Allah made him his prophet. जब वो बालिग मर्द की उम्र को पहुँचे तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपना नबी बनाया। अल्लाह आल्सो taught him to understand the languages of birds and animals. अल्लाह ताला ने उन्हें परिंदों और जानवरों की ज़बानें समझने का इल्म भी दिया। Yet in spite of his wisdom and many wealthy positions, सुलेमान अलैहिस्सलाम never forgot Allah. अपनी दानाई और वसी दौलत का मालिक होने के बावजूद भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को कभी न भुलाया। He knew that all goodness comes from Allah. उन्हें मालूम था कि तमाम अच्छाई यानी खैर अल्लाह ताला की तरफ से है। Thus he always told his pupil, thank Allah for the good He has given you and for His generosity. Worship Allah and do good deeds. इसलिए आपने अपनी कौम के लोगों से कहा, शुक्र करो अल्लाह ताला का उसकी मेहरबानी पर और उसकी बेपनाह इनायत पर। अल्लाह ताला की इबादत करो और नेक अमाल बजा लाओ। Once Sulaiman alayhi salam and his soldiers were passing through a valley inhabited by ants. एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी फ़ौज के सिपाही एक वादी से गुज़र रहे थे जहाँ चूंटियाँ रहती थीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम heard one ant say to another, quick get out of the way and hide. Sulaiman अलैहिस्सलाम and his soldiers are coming and they will trample on us and not even knew they have done so. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक चूंटी को दूसरी चूंटी से ये कहते हुए सुना, जल्दी करो, रास्ते से हट जाओ और छुप जाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके सिपाही आ रहे हैं, वह आपको रूंद देंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने ये किया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ऑफ कोर्स वाज एबल टू अंडरस्टैंड द आंट्स लैंग्वेज। बिलाशुबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटियों की ज़बान समझ सकते थे। ही laughed and ordered his soldiers to say still and wait until all the ants had crawled away to safety. वो मुस्कुराए और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो रुक जाएं और उस वक्त तक इंतज़ार करें जब तक चूंटियाँ महफूज मकाम तक चली जाएं। Then he prayed to Allah, O Allah, help me in doing the right thing so that you will be content with me. फिर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, ओ अल्लाह मेरी सही काम करने में मदद फरमाना कि आप मुझसे मुत्तमिन हो जाएं। One day Sulaiman अलैहिस्सलाम called all the birds together round him, but as he glanced through the flock, he noticed that the hoopoe bird was not there. एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम परिंदों को बुलाया और अपने गर्द जमा होने को कहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि हुदहुद परिंदा वहाँ नहीं था, सुलेमान अलैहिस्सलाम waited for some time and just as he was deciding not wait any longer, the hoopoe
suddenly came flying in and set himself down next to सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुछ देर तवक्कुफ़ किया और जैसे ही वो फ़ैसला करने वाले थे कि मज़ीद इंतज़ार न किया जाए, अचानक हुदहुद उड़ता हुआ आया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बैठ गया। आई हैव कम फ्रॉम अ फार अवे सिटी कॉल्ड सबा, द हुपो सेड। हुदहुद ने कहा, मैं एक दूर दराज के शहर सबा से आया हूँ। The people there are very rich and they have a queen who sits on a magnificent throne. वहाँ के लोग बहुत अमीर हैं और उनकी एक मलका है जो एक शानदार तख्त पर बैठती है। These people worship, turn the page, the sun and believe that they are right to treat the sun as God. ये लोग सूरज की परस्तिश करते हैं और यकीन रखते हैं कि वो सूरज को खुदा मानने में दुरुस्त हैं। बट दे आर रोंग आर दे नोट दे विल नेवर फाइंड द राइट वे टू अल्लाह इफ़ दे गो ऑन लाइक दैट। अल्लाह इज़ द ओनली वन whom all creature शुड वर्शिप। लेकिन वो गलती पर हैं, क्या नहीं है। अगर वो इसी तरह रहते रहे तो उन्हें अल्लाह ताला का सीधा रास्ता कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ़ अल्लाह वो एक ज़ात है जिसकी सब मखलूक़ात को इबादत करनी चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम देन रोट अ लेटर टू द क्वीन ऑफ सबा एंड सेंड द हुपो टू टेक इट टू हर। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबा की मलका को एक ख़त लिखा और हुदहुद को उसे उसके पास ले जाने के लिए भेजा। व्हेन द क्वीन ऑफ सबा रिसीव्ड द लेटर शी कॉल्ड ऑल द वाइज मैन ऑफ द सिटी टू हर। जब सबा की मलका को यह ख़त मिला, उसने शहर के तमाम दाना लोगों को अपने पास बुलाया। मलका ने कहा, I have received a letter from Sulaiman alayhi salam, said the queen. In it, Sulaiman alayhi salam writes that we should believe in Allah and worship only Him. What would you advise me to do? मलका ने कहा, मुझे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से ख़त मिला है। उस ख़त में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम लिखते हैं कि हमें अल्लाह पर ईमान लाना चाहिए और सिर्फ़ उसी की इबादत करनी चाहिए। आप मुझे क्या करने का मशवरा दोगे? वी आर वेरी पावरफुल एंड कैन मेक वार अगेंस्ट सुलेमान अलैहिस्सलाम, बट यू हैव टू decide yourself what is to be done. The wise man answered. दाना आदमियों ने जवाब दिया, हम ताकतवर हैं और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग लड़ सकते हैं, लेकिन आपको ख़ुद फैसला करना होगा कि क्या करना है। But a war could cause destruction to our city and our best warriors will turn into cruel fighters, the queen protested. Therefore, I would prefer not to make war. Instead, I will send Sulaiman alayhi salam a present. मलका ने एहतजाजन कहा, लेकिन जंग हमारे शहर की तबाही का सबब बनेगी और हमारे जंग के माहिर लोग जालिम जंगजू बन जाएंगे, इसलिए मैं जंग न करने को तरजीह दूंगी, बल्कि मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक तोहफ़ा भेजूंगी। When the messengers of the queen of Saba arrived with the present, they were very surprised because सुलेमान अलैहिस्सलाम became very angry. जब मलका के पैगाम रसा तहाइफ के साथ पहुँचे तो वो हैरान हुए, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत नाराज़ हुए।
वाई डू यू ब्रिंग मी दीज riches instead of listening to my advice? Sulaiman alayhi salam scolded. What Allah has given me is much better than all these riches. Go to your queen and take her present with you. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सख्त लहजे में फ़रमाया, आप मेरी नसीहत सुनने की बजाय मेरे लिए कीमती चीज़ें क्यों लाए हो? अपनी मलका के पास जाओ और उसके तहाइफ भी अपने साथ ले जाओ. When she heard that Sulaiman अलैहिस्सलाम had refused her valuable gifts, the queen of Saba in her turn was surprised. जब उसे ख़बर मिली कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कीमती तोहफ़े लेने से इनकार कर दिया है, तो सबा की मलका को इस पर ताज्जुब हुआ. सो शी डिसाइडेड टू गो टू सी सुलेमान अलैहिस्सलाम फॉर herself. She called her pupil and made preparations for the journey to Sulaiman's अलैहिस्सलाम सिटी. तो उसने ख़ुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए जाने का फ़ैसला किया. उसने अपने लोगों को बुलाया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शहर की तरफ सफ़र करने की तैयारी की. When the queen arrived, Sulaiman alayhi salam explained to her about Allah, and she realized how wrong she had been to worship the sun. जब मलका पहुंची, हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम ने उसे अल्लाह ताला के बारे में वज़ाहत की और उसे एहसास हुआ कि वो सूरज की परस्तिश करने में वो कितनी गलती पर थी. You are right, she told Sulaiman alayhi salam. From now on I shall worship only Allah. He is our only Lord and we should obey only him. उसने हज़रत सुलेमान से कहा, आप ठीक फरमाते हैं, आज के बाद मैं सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करूँगी. वो हमारा मालिक है और हमें उसी की अताअत करनी चाहिए. तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें हमारी इस लेसन की रीडिंग कंप्लीट होती है और हम नेक्स्ट पेज पर इसकी एक्सरसाइज चेक करते हैं. तो चलिए पेज नंबर 33 पर चलते हैं. स्टूडेंट, यहाँ से हमारी इस लेसन की एक्सरसाइज स्टार्ट होती है. क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इसमें हमें 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट स्पेशल क्वालिटीज़ डिड प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम पोजेस. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज कॉमन बिटवीन प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम एंड प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट मेड द फायर्स वेरियर्स फ्ली इन फ्राइट. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम डू टू अर्न हिज लिविंग. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू नो दैट प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम वाज अ जस्ट रूलर. यू आंसर विद एन एग्जाम्पल. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम वेल नोन फॉर. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैड अल्लाह taught him about birds and animals. Question number 8, what did he preach to his pupil. Question number 9, how do you know that Prophet Sulaiman alayhi salam could understand the languages of birds and animals. Quote an example as an evidence. Question number 10, describe what the hoopoe saw in the city of Saba. तो स्टूडेंट, ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे. इनके आंसर हम आपको सेंड कर देंगे और उनको आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारिएगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, 2 मीनिंग्स आर गिवन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. सर्किल द वन दैट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट इन द यूनिट. स्टूडेंट, इसमें ये हमें 10 वर्ड्स दिए गए हैं और एक वर्ड की 2 मीनिंग्स दी गई हैं. जैसे नंबर 1 है शेफर्ड,
इसकी सेकंड मीनिंग है शीप टेंडर और हर्ड। उसके बाद नंबर 2 है ट्रूप, इसकी सेकंड मीनिंग सोल्जर एंड ग्रुप है। नंबर 3 है फ्राइटन, इसकी सेकंड मीनिंग अफ्रेड, मेक समवन फील अफ्रेड। इस तरीके से ये हर एक वर्ड की दो दो मीनिंग्स दी गई हैं। हमने इनमें से किसी एक को चुनना है तीनों ही कॉलम्स में से। जैसे नंबर 1 है शेफर्ड, इसमें हम जो सबसे पहले चूज़ करेंगे वो है शीप टेंडर। हमने इसमें क्वेश्चन में कहा गया है सर्किल द वन, तो हम किसी एक को सर्किल करेंगे, इसमें से हम इसको सर्किल कर रहे हैं नंबर 1 में से। उसके बाद नंबर 2 है ट्रूप, सोल्जर और ग्रुप। नंबर 2 में हम जो है सोल्जर को कर रहे हैं सर्किल। उसके बाद नंबर 3 है फ्राइटन, अफ्रेड, मेक समवन फील अफ्रेड। नंबर 3 में हम इसको मेक समवन फील अफ्रेड इसे सर्किल करेंगे। नंबर 4 है प्रोटेस्ट, टू कंप्लेन फोर्सफुली और शाउट, और इसमें हम टू कंप्लेन फोर्सफुली को करेंगे सर्किल। नंबर 5 है हार्वेस्ट, रिजल्ट और क्रॉप। नंबर 5 में हम क्रॉप को करेंगे सर्किल। नंबर 6 है रिकवर, टू गेट बेटर, टू गेट बैक, और इसमें हम जो है टू गेट बैक को करेंगे सर्किल। उसके बाद नंबर 7 है रिवील, टू मेक नॉन, टू एंजॉय, और इसमें जो है टू मेक नॉन जो है उसको हम सर्किल करेंगे। नंबर 8 है प्रॉफिट, बेनिफिट, अ मैसेंजर सेंट बाय अल्लाह, तो इसमें हम मैसेंजर सेंट बाय अल्लाह को सर्किल करेंगे। नंबर 9 है ट्रियम्फ, 3 पिक्चर्स और विक्ट्री, और इसमें हम जो है करेंगे विक्ट्री को सर्किल। इसके बाद नंबर 10 है माइटी, पॉसिबिलिटी, पावरफुल, और नंबर 10 में हम पावरफुल को करेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है वर्ड्स है और जिनकी मीनिंग हमने सर्किल करनी थी। ये हमने हर एक वर्ड की मीनिंग सर्किल की है। तो आपने ये एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड करेंगे, आप उसको देखकर इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारेंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास वर्ड्स रह गए हैं शेफर्ड, ट्रूप, फ्राइटन, प्रोटेस्ट, हार्वेस्ट, रिकवर, रिवील, प्रॉफिट, ट्रियम्फ, माइटी, इन वर्ड्स को हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे, यानी कि इनके हम सेंटेंस बनाएंगे। और सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद आपने इनकी मीनिंग, इस वर्ड की सेकंड मीनिंग को सर्किल करना होगा या लिखना होगा। उसके बाद जब आप ये सर्किल कर लेंगे तो उसके नीचे आपने वर्ड और सेंटेंस लिखने होंगे। कौन से वर्ड्स की, ये जो अभी हमने पढ़े हैं 1 से लेकर 10 तक, इसके हर एक वर्ड का सेंटेंस बनेगा। ये सेंटेंसेस भी हम आपको सेंड कर देंगे और उसमें से देखकर आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चढ़ते हैं, टर्न द पेज। क्वेश्चन सी है ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द कंजक्शंस। ये हमें 8 सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें हमें कंजक्शंस को यूज़ करना है। तो ये एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड कर देंगे, आप उसे अपनी फेयर कॉपी पर उतारिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है कंप्लीट द स्पेलिंग्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये हमें सेंटेंस दिए गए हैं जिनमें ये स्पेलिंग्स जो हैं आधे में अनकम्प्लीट दी गई हैं, जिनकी हम स्पेलिंग कंप्लीट करके इन वर्ड्स को कंटिन्यू करेंगे और इन सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो नंबर 1 पढ़ते हैं द SHEP। तो ये स्पेलिंग हमारी जो बनती है ये बनती है शीप की। तो यहाँ हमारा जो वर्ड आएगा वो शीप आएगा। The sheep is grazing the sheep। नंबर 2 है सेंटेंस the COURAGE courage
डैश मैन चैलेंज द एनिमी। तो इसमें जो हमारा वर्ड आएगा वो आएगा कॉरेजियस। नंबर 3 है शी इज़ फ्राइड डैश ऑफ लिजर्ड्स। तो ये वर्ड हमारा बनेगा फ्राइटेन। नंबर 4 है गुड मस्ट TRIU डैश ओवर इविल। इसमें वर्ड ट्रियम्फ आएगा। उसके बाद नंबर 5 है दे हैड अ QUAR डैश ओवर मनी। इसमें वर्ड क्वारल आएगा। नंबर 6 है प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम एग्रीड विद द एडवाइस ऑफ हिज सन SUL डैश। इसमें सुलेमान आएगा। नंबर 7 है प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम CHALL डैश जालूत टू अ कम्बेट। इसमें चैलेंज आएगा। नंबर 8 है द ब्रेव बॉय किल्ड द WAR डैश हु हैड कम टू अटैक हिम। तो इसमें आएगा वेरियर। इस तरीके से आपने फिल करना है और इस एक्सरसाइज को आप बुक पर ही फिल करें, इसे कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन ई को हम छोड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन हमें नहीं करना है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन एफ है राइट SV SVA SVC SVO ETC टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस स्ट्रक्चर। S अब सब्जेक्ट, V वर्ब, A एडवर्बियल, C कम्प्लीमेंट, O ऑब्जेक्ट। तो ये हमें कोड्स दिए गए हैं। ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करनी है, इसे फिर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ इनवर्स पे कोड लगाने हैं। जैसे ये दे है, दे पे कोड क्या लगाना है S, और उसके बाद ये फ्लेड लिखा हुआ है, इसको हमने कोड देना है V का, यानी कि ये वर्ब है। उसके बाद नंबर 2 है अल्लाह हैज़ रिवील्ड दिस बुक। तो इसमें जो है अल्लाह सब्जेक्ट है, S लगेगा। हैज़ रिवील्ड जो है ये अंडरलाइन होगा और इस पर हम V लगाएंगे, वर्ब है। उसके बाद है दिस बुक, ये ऑब्जेक्ट है और इसमें हम O लगाएंगे। ये इस तरीके से हमें सिर्फ कोड लगाने हैं। उसके बाद नंबर 3 है दाऊद अलैहिस्सलाम वाज ब्रेव। तो इसमें जो दाऊद है उसमें हम S लगाएंगे, ये सब्जेक्ट है। और उसके बाद वाज जो है इस पे हम V लगाएंगे, ये वर्ब है। और ब्रेव जो है ये हमारा इस पे कोड C लगेगा, यानी कि ये कम्प्लीमेंट है। इसके बाद नंबर 4 है अल्लाह गेव दाऊद अलैहिस्सलाम विजडम। तो इसमें जो अल्लाह है ये सब्जेक्ट है, इस पे हम S लगाएंगे। और गेव जो है ये वर्ब है, इस पर हम V का कोड लगाएंगे। और दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो इस पर हम O लगाएंगे,
इनडायरेक्ट है, और विजडम पे हम ओ लगाएंगे और ये डायरेक्ट है। उसके बाद नंबर 5 है दे वॉक्ड केयरफुली। इसमें जो दे है उस पर हम एस लगाएंगे, ये सब्जेक्ट है। वॉक के ऊपर हम वी लगाएंगे और केयरफुली जो है इस पर हम ए लगाएंगे, ये ऑब्जेक्ट। उसके बाद नंबर 6 है ही सेटल्ड द प्रॉब्लम्स। इसमें ही पे हम एस का कोड लगाएंगे। उसके बाद सेटल्ड है, इस पे हम वी लगाएंगे। उसके बाद द है, प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स पे हम ओ लगाएंगे। नंबर 7 है द फील्ड इज़ स्टिल देयर। इसमें द फील्ड जो है एक ही है और इसमें हम एस लगाएंगे। उसके बाद है इज़, इस पे हम वी लगाएंगे और उसके बाद है स्टिल देयर और इस पे हम ए लगाएंगे। नंबर 8 है एवरीबडी हैज़ अ ग्रेट फेयर ऑफ जालूत। इसमें एवरीबडी एक ही वर्ड है और इस पे हम कोड एस लगाएंगे। हैज़ पे हम वी लगाएंगे और अ ग्रेट फेयर ऑफ जालूत, ये एक ही सेंटेंस होगा, इस पे हम ओ लगाएंगे। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है और इसको आप बुक पर ही फिल करें, कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन एच है यूज़ एन एपोस्ट्रॉफ प्लस एस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस दिए गए हैं और इनमें हमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफ लगाना है कि किस जगह पे एपोस्ट्रॉफ लगना है, तो इसको भी आपने बुक पर ही फिल करना है, इसे फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आई है एड एन एपोस्ट्रॉफ एंड एस टू फॉर्म पॉजेसिव्स। तो ये भी सेंटेंस है, इनमें भी हमें एपोस्ट्रॉफ लगाना है और ये कौन सी फॉर्म है ये हमें जो है सेंटेंस में लगाना है। इसे भी आपने बुक पर ही फिल करना है, फेयर कॉपी पर उतारने की क्वेश्चन को ज़रूरत नहीं है। तो आपने सिर्फ बुक पर कॉपी पर जो है आंसर क्वेश्चंस को उतारना है और सेंटेंसेस को उतारना है। क्वेश्चन ए, बी और सी आपका कॉपी पर उतरेगा, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप बुक पर ही फिल करें। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे इस लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और आप इस एक्सरसाइज को अपनी फेयर कॉपी पर कंप्लीट करें अच्छी हैंड राइटिंग में, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेसन की रीडिंग और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।